Warm welcome, dear learners. Dear learners, in this video lecture, I will discuss with you identifiers in C programming. After meaning, I will discuss with you rules for naming identifiers. Then I will discuss examples of valid as well as invalid identifiers. Then I will discuss with you internal and external identifiers meaning. So first I start the meaning of identifiers. So in C programming, identifiers are user defined names. Yes, जो identifiers होते हैं, these are user defined names. ये user defined names होते हैं जो हम वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, फंक्शंस को, एरेज को और स्ट्रक्चर्स को. मीन्स प्रोग्राम एलिमेंट्स को जब हम कोई भी यूज़र डिफाइंड नेम्स देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स बोलते हैं. सो वंस अगेन आई रिपीट दैट अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है या आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिफायर्स जो हैं वो क्या हैं, तो आप क्या बताओगे? दीज आर यूज़र डिफाइंड नेम्स जो कि प्रोग्राम एलिमेंट्स को दिए जाते हैं. नेक्स्ट कम्स रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर. सो फर्स्ट पॉइंट इज characters allowed. Yes, only uppercase letters, लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स जो हैं वो आइडेंटिफायर्स में परमिटेड होते हैं उसको नेम देने के लिए. नेक्स्ट कम फर्स्ट कैरेक्टर. जो आइडेंटिफायर है वो हमने बहुत केयरफुली बनाना है. आइडेंटिफायर का नेम वो लेटर से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, पर वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता. नेक्स्ट कम्स नो कीवर्ड्स. यस, आइडेंटिफायर्स में हम कोई भी रिजर्व वर्ड मीन्स कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि इंट है, वाइल है, इफ़ है, रिटर्न है. क्यों? क्योंकि इनका अपना पहले से ही जो मीनिंग है वो कंपाइलर के थ्रू असाइन होता है. नेक्स्ट इज केस सेंसिटिविटी. आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव. मीन्स अगर हम ऐसे टोटल अमाउंट लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज़, जैसे कि मैं यहाँ पे दूँ कि एज इज़ एन आइडेंटिफायर और it is also an identifier, but both entities are different, right? Next is no special characters. Identifiers में कोई भी special characters allowed नहीं होता except underscore, right? So इसमें कोई भी @ डॉलर, हैश, white space, these are not allowed within the identifier. नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर्स. तो वैलिड आइडेंटिफायर्स की कौन कौन सी एग्जाम्पल है? दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर. आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज वैलिड आइडेंटिफायर एक्स. देन एक्स 1 2 3 आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स भी दे सकते हो. आप अंडरस्कोर के साथ भी आइडेंटिफायर का जो नेम है वो स्टार्ट कर सकते हो. आप ऐसे भी आइडेंटिफायर लिख सकते हो. आप आइडेंटिफायर का नेम ऐसे भी बना सकते हो बीच में अंडरस्कोर डाल के. बट अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, जैसे कि 1 2 3 है क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट है. दिस इज इनवैलिड आइडेंटिफायर, इसमें कोट्स डली हुई हैं. दिस इज आल्सो अनदर इनवैलिड आइडेंटिफायर. इसके बीच में हाइफन है, ये भी इनवैलिड है. स्पेस इज नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर. दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड आइडेंटिफायर. नेक्स्ट कम्स internal and external identifiers. So internal और external identifiers क्या होते हैं? Internal identifiers वो होते हैं जो एक सिंगल सोर्स फाइल में यूज होते हैं and they have internal linkage like local variables. और external identifiers वो होते हैं जो मल्टीपल फाइल्स में यूज कर सकते हैं and they have external linkage means ग्लोबल वेरिएबल्स को, फंक्शंस को जब एक फाइल में डिफाइन करके दूसरी फाइल में यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल आइडेंटिफायर. सो डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको पता चल गया है मीनिंग, रूल्स एज वेल एज इंटरनल और एक्सटर्नल आइडेंटिफायर्स के बारे में. थैंक्स अ लॉट.